The top stories at this hour are: ऋतिक करेंगे step into Salman's shoes. पता करेंगे क्या होता है जब एक्स पति और एक्स पत्नी चित्रांगदा के बीच आ जाती है वो. एंड परिणीति को मिला एक बिग अवार्ड जस्ट फॉर लूजिंग वेट. व्हाट? हु सेड दैट? नॉट अस गाइस. हेलो, मैं हूं शार्दुल एंड you're with me on Spot Boy. सब कुछ बॉलीवुड. ऋतिक रोशन करने वाले हैं सल्लू भाई के शूज में स्लिप इन. वो फिल करने वाले हैं एक ऐसा स्लॉट जो सलमान ने खाली किया था वे बैक इन 90s. डूड, मानना पड़ेगा कि भाईजान हैज ऑलवेज बीन अहेड ऑफ हिज टाइम. एंड व्हाट इज दिस स्पॉट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट? लेट्स फाइंड आउट. स्पॉट बॉय ने आपको बताया कि ऋतिक रोशन कर रहे हैं संजय गुप्ता की नेक्स्ट, जो पापा राकेश रोशन प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिल्म का नाम है काबिल. It's about a man seeking revenge for the murder of his lover. ऋतिक प्ले कर रहे हैं a visually impaired man. फिर हमें पता चला कि फिल्म का ओरिजिनल आइडिया संजय का नहीं है. It belongs to model actor सुधांशु पांडे. सुधांशु सेट संजय ने उनसे उनका आइडिया छीन लिया था and that's why सुधांशु ने फाइल किया a complaint with the Indian Film and TV Producers Council. पर जैसे कि बॉलीवुड फिल्मों में होता है, कहानी में ट्विस्ट है. स्पॉट बॉय को पता चला है कि फिल्म का आइडिया सुधांशु का कभी था ही नहीं. इनफैक्ट इस फिल्म की स्टोरी लाइन काफी मिलती जुलती है सलमान खान की बुलंद से. देयर आर स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज बिटवीन बोथ द फिल्म्स. और अब तक चोरी पकड़ी क्यों नहीं गई? वेल, क्योंकि 1990s में बन रही बुलंद स्टारिंग सलमान और सोमी अली शेल्व हो गई थी. 80% शूट होने के बाद फिल्म को स्क्रैप किया गया. सलमान की फिल्म also revolved around a man's revenge for his girlfriend's brutal rape and murder. A source told Spot Boy, Kabil is a masala story about how a blind guy seeks revenge. There's so much for Hrithik to play. Salman Bhai's film had a very similar story, but the treatment was very 1990s. Sanjay and Rakesh sir's treatment will make all the difference. Well, इसके बाद we wonder कि सुधांशु का क्या कहना होगा. He went to town claiming he was cheated, पर ये तो लग रहा है a clear case of चोरी और सीनाजोरी. It also seems that ऋतिक ले रहे हैं सलमान की जगह, a place Salman vacated all the way back in the 90s. चित्रांगदा सिंह ने कर ली है अपने एक्स हबी ज्योति रंधावा की लव लाइफ हाईजैक. उनकी दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड को बेचारे नहीं कर पा रहे हैं कमिट, और रीजन है उनकी एक्स स्टार वाइफ. What's going on? Let's get the dirty deeds, guys. पति पत्नी और वो तो हम सब ने सुना ही है, पर क्या आपने पति एक्स पत्नी और वो सुना है? नहीं? तो आइए बताते हैं आपको इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के बारे में विद एग्जांपल्स. चित्रांगदा, उनके एक्स हस्बैंड ज्योति रंधावा और उनकी गर्लफ्रेंड के बीच चल रहा है एक इंटरेस्टिंग ट्रायंगल ऑफ सॉर्ट्स. चित्रांगदा मना तो नहीं कर रही अपने एक्स हबी को दोबारा शादी करने से, पर उनकी प्रेजेंस इन हिज लाइफ बन चुकी है एक मेजर रोड ब्लॉक टू हिम रीमैरिंग. स्पॉट बॉय हैज लर्न्ड कि गोल्फर ज्योति रंधावा की लाइफ में है एक प्रिटी यंग गर्ल फ्रॉम दिल्ली, पर इस दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड को वो नहीं कर पा रहे हैं कमिट, क्योंकि चित्रांगदा चूजेस टू स्पेंड डेज ऑन एंड एट हर एक्स हबीज हाउस. और फिर जब मम्मी चित्रांगदा स्पेंड करना चाहती हैं टाइम विद हर 7-year-old सन जोरावर, तो कैसे मना कर दे उनके गोल्फर एक्स हस्बैंड. सोर्सेस के मुताबिक द एक्ट्रेस एंड हर मॉम एंड अप स्पेंडिंग डेज ऑन एंड एट ज्योति's हाउस. हर महीने 1 से 2 हफ्ते चित्रांगदा रहती हैं दिल्ली में अपने एक्स हस्बैंड के पैलेशियल बंगलो में. A source told Spot Boy. Mind you, she comes for no less than a week or 2 every month. ऐसी हालत में रंधावा साहब कैसे किसी लड़की को घर ला सकते हैं? He is in a constant state of conflict. Poor Mr. रंधावा हैं at the receiving end. उनके घर का माहौल देखकर तो ऐसा लग रहा है कि उनको ना चाहते हुए भी काफी समय बैचलरहुड ही एंजॉय करना पड़ेगा. And now it's time to go across to the Sala Khadu's director-actor duo R. Madhavan and Rajkumar Hirani. The two were in an exclusive chat with Spot Boy entertainment editor Vicky Lalwani. Here are some snatches, and for the uncut version, do log on to spotboy.com. This evening I have two very soft people with me. It's very ironical that they have made a film called Sala Khadu's. Over to you, Raju Hirani and Madhavan.
So 2 producers now. I won't say 1 actor and 1 producer. How did this venture happen? Sala Kharoos. You know, it started at midnight. Maddie once called me around 11:30 at night, and he said, you know, where are you? I said, I'm at home. So he said, if you're not sleeping, I'm going to come now. 12 midnight he came, he sat, and he said, you know what, I found a great story here. And I want you to hear that story. I think that's a film you should make. And I found the story very interesting. But more than the story, actually, for me, was the passion which with he came. Is it a biopic of Muhammad Ali? That's what being लोग कहते हैं कि no, it's not a से आपने काफी नहीं portions लिए हैं. नहीं बिल्कुल नहीं. It's a story which, as we've created in the film, it's inspired from many true stories. So it's a world of boxing which Sudha really researched and explored. So she picked up a lot of stories from everywhere, and from that the story emerged. और आपने बहुत ही एरियाज में जाके शूट किया जहाँ सुनामी हुआ था. Some real life locations. चेन्नई में, हाँ बिल्कुल. It's a एकदम रियलिस्टिक सी फिल्म है. रियल लोकेशंस में चेन्नई में शूट किया है, दिल्ली में शूट किया है, धर्मशाला में, ऑल दोस्त जहाँ पे जैसे कैंप्स होते हैं, जैसे एक्चुअली बॉक्सिंग होता है, उस किस्म के ही रिंग्स हैं. इट्स नॉट ग्लैमराइज्ड इन एनी वे. तो जो बॉक्सिंग मैचेस आपको देखने मिलेंगे, जितने भी उसमें, जो ऑल द गर्ल्स हु बॉक्स्ड आर बॉक्सर्स लाइक दिस. हु इज दिस गर्ल? The Russian boxer we've shown in the film is actually a world champion, world level boxer. And so where did you find her? The heroine. Ritika Singh. How did you come across her? So Sudha wanted to cast a heroine who can be taught boxing. और मुझे लगा कि वर्ल्ड कप लेवल तक बॉक्सिंग किसी को सिखाने तक तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, बिकॉज ये इट विल नॉट लुक कन्विंसिंग. तो मेरे दोस्त राज कुंद्रा साहब ने मुझे कहा था कि यार आजा कभी SFL हमारी मेरे वो चल रहा है, मैच चल रहा है. तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने रितिका को फोटो देखा, और वो उसके आंखों में वही जोश था जो मुझे चाहिए था एक फाइटर में. और जब मैंने उनको फाइट करते हुए देखा रिंग में, तो मैं बहुत आ गया. मैंने कहा यार व्हाई डोंट वी गिव दिस गर्ल यू नो ट्राई. तो मैंने अपने डायरेक्टर को फ़ोन किया. मैंने कहा आप चेन्नई से बॉम्बे आ जाओ, प्लीज़ मीट दिस गर्ल एंड सी व्हाट यू थिंक अबाउट इट. तो शी केम. आई हैड टू गो टू द US. और मैं जैसा लैंड किया, उसका मतलब ऐसे एक्साइटमेंट में फ़ोन आ गया कि मैडी यू हैव गॉट द इम्पॉसिबल. तो ये ख्याल तो इनको रात को 12 बजे आया जो आपके पास दौड़ते हुए आए. Where did you get the thought of casting Ranbir Kapoor in Sanjay Dutt's biopic? There were two reasons why I thought Ranbir is right. One, I think Ranbir is a fantastic actor. Two, he has been very close to Sanju, so he knows his life really well and he understands Sanju very well. Okay. So what is the preparation that he is doing? As I said कि हम अभी भी स्क्रिप्ट के कुछ ड्राफ्ट्स हुए हैं. We still have to completely work on the script. तो मैंने खुद नहीं, because of this, बहुत ज़्यादा काम उस पर शुरू नहीं किया. We've not really got into. So we've met occasionally. स्क्रिप्ट उसने पढ़ी है कई बार. उसने एक टाइमलाइन बनाया. Ranbir has made a timeline of कि मैं पहले ऐसा लगूंगा, फिर ऐसा लगूंगा, फिर ऐसा लगूंगा. He's taken out pictures of Sanju and so we've been working on that. So on that note, we wish Madhavan and Raju Hirani all the best for Sala Kharoos. Thank you, Raju, for being on the show. Thank you. Thank you, Thanks, brother. And Anushka's contemporary Parineeti finds herself in the midst of a social media storm. And that is all thanks to Twitterverse के सबसे interesting inhabitant. We mean Rishi Kapoor ji. अरे भाई, he wants to know why would someone give an award to Parineeti just for losing weight? बात तो सही है. Take a look. Chintu ji is known to speak his mind. मतलब वो इतनी क्यूटली और इतने प्यार से केस ले लेते हैं, सामने वाले को समझ भी नहीं आता है what hit him. और इस बार तो he has pulled out all stops. एक recent इंटरव्यू में he took a dig at Parineeti Chopra और उनका mind blowing reaction बन गया है the talking point on social media. In case you missed it, he said, "Couldn't believe they recently gave an award to Parineeti Chopra for losing weight. Can someone please give me an award for gaining weight?" वो रेफर कर रहे हैं परिणीति को recently awarded Stardust Style Icon of the Year trophy को. परी थी on a long sabbatical from the movies the whole of last year. 2015 में उनकी कोई मूवी रिलीज ही नहीं. Maybe because वो जोर शोर से concentrate कर रही थी on getting that perfect 10 on 10 body. शायद इस अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ही उन्हें ये अवार्ड मिला, because frankly she was hardly seen or talked about in last 356 days.
unlike उनकी contemporaries who constantly upped their style game with every movie. और जाहिर सी बात है कि चिंटू के कंसर्न्स है वैलिड. ही इज ऑब्वियसली कंसर्न कि आजकल नॉन परफॉर्मर्स को भी दिए जा रहे हैं फैंसी अवार्ड्स. सो परिणीति, हाउ अबाउट एन अवार्ड वापसी डार्लिंग? With that, it's me, Shardul, wrapping up. We'll see you with a fresh new lineup of stories on Spotboy, Sab Kuch Bollywood, in a bit. Stay connected by logging on to our site and our YouTube channel. Update करिए हमारा free app on your Android and iOS, and for those who don't have it yet, download करो अभी के अभी. We're also on Facebook and Twitter. Bye bye.